हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड योर स्टडीज आर गोइंग वेल। तो बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डाटा हैंडलिंग क्लास 7 चैप्टर नंबर 3, और इसका पार्ट 3 जो है वो आज हम करेंगे। तो इस चैप्टर में आज तक जो है हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि डाटा जो है वो क्या होता है। तो डाटा जो है मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि डाटा जो है वो क्या होता है। जब आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था, डाटा तो पढ़ा दिया। उसके बाद हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेबल वैल्यू। रिप्रेजेंटेबल वैल्यू जो है वो क्या होगी, जब आपके पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, तो उसको आप एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेबल वैल्यू। यानी किसी भी चीज का जब आप एवरेज जो है वो निकाल रहे हो, दैट इज रिप्रेजेंटेबल वैल्यू। और इसकी हमने 4 टाइप्स जो है वो पढ़ी थी, मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। तो अगर आपको याद होगा तो एक क्विक रिकैप जो अगर मैं इसका करवाऊं, तो मीन जो था वो क्या होता था, जब हम एवरेज जो है किसी चीज का निकालते हैं। तो मीन जो है निकालने का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी आपको जितना डाटा में ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनका आपने सम करना है और फिर जितनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनको डिवाइड करना है, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, मीन। सेकंड हमने किया था मीडियन। तो मीडियन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मीडियन मीन्स मिड वैल्यू, ठीक है। यानी डाटा में आपको जितनी ऑब्जर्वेशन दी है उनमें से बीच में से कौन सी वैल्यू जो है वो आ रही है, तो वो क्या होगी, मीडियन निकल जाता है। उसके बाद आ गया मोड। मोड हो गया कि आपकी डाटा में सबसे ज्यादा दिखने वाली, यानी नंबर ऑफ टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी है, कौन सी वैल्यू जो आपको ज्यादा दिख रही है, तो वो क्या हो गया, मोड। और उसी तरह से आपका लास्ट जो था टाइप वो था रेंज। रेंज क्या होगी, गैप बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज जो है वो निकालने का क्या फॉर्मूला है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। यानी सबसे ज्यादा वैल्यू जो है उसमें से आपने लोएस्ट वैल्यू जो है उसको माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज। तो आज जो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज बार ग्राफ। अब आपने मीन देखा, आपने मोड देखा, आपने रेंज देखा, आपने मीडियन जो है वो देखा। वो कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला में जो है मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाए हैं, ठीक है। वो क्या था, आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशंस देखी, सब कुछ जो है वो आप इजीली निकल सकता है। मीन हो गया, मोड हो गया, आप इजीली उसको निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। बट ये है कि अगर हम इन्हीं वैल्यूज को, अगर हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन करनी है, यानी हमें मतलब पिक्चर्स के थ्रू जो है वो बताना है, तो वो हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बार ग्राफ्स जो है वो हम यूज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बार ग्राफ्स, और बार ग्राफ्स यूज करने के लिए हमें स्केल जो है वो भी यूज करना है। तो क्या है ये सब चीजें, तो वो हम पढ़ेंगे। तो बार ग्राफ जो है सबसे पहले आ जाता है कि वो है क्या। तो बार ग्राफ क्या है, जैसे आप वैल्यूज जो है सिंपल तो आप निकाल सकते हो, बट अगर आप उनको विजुअल रिप्रेजेंटेशन करोगे, यानी स्केल यूज करके जो है आपको उनको बताना है कि भाई ये वैल्यूज जो है वो कहाँ फॉल कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ जो है उसमें क्या होता है, आप डिफरेंट बार्स जो है वो यूज करते हो। बार्स क्या होगी, जैसे ये शेप्स हैं, ठीक है। इस तरह के जब हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किन्हीं वैल्यूज की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। अब जैसे यहाँ पे ये जो बनी हुई है ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बार्स है। तो बार ग्राफ क्या हो गया, यूज रेगुलर रेक्टेंगुलर बार्स। तो ये क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर बार्स जो है वो होते हैं, ठीक है। इनकी विड्थ जो है वो क्या होती है, इक्वल विड्थ, यानी सेम, जितना ये है उतना ये होगा, उतना ये, और उतनी सारी बार जितनी भी बनेंगी वो क्या होंगी, इक्वल विड्थ की बनेगी, इक्वल चौड़ाई होगी उनकी, ठीक है। और हर एक बार जो है उसकी अपनी हाइट होगी, ठीक है। तो जितना बड़ा जो बार जो है वो सबसे बड़ा होगा, यानी वो वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है। जैसे अब यहाँ पिक्चर में ही देख लो, यहाँ पे सबसे बड़ी पिक्चर जो है वो किस बार की है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑरेंज बार जो है वो सबसे लंबा है, तो यानी ये वैल्यू जो है वो सबसे लंबी है। उसी तरह ये जो है वो थोड़ा छोटा है, येलो थोड़ा और छोटा है, ब्लू थोड़ा और छोटा, और ये वाला लास्ट वाला जो है ये और छोटा है। तो जितना बड़ा बार होगा उतनी ही बड़ी उसकी क्या होगी, वैल्यू। तो यूज ऑफ बार वैल्यू। अब बार वैल्यू जो है वो यूज क्यों करते हैं, फर्स्ट आ गया टू कंपेयर डाटा इजिली। आप डाटा जो है उसको इजिली कंपेयर कर सकते हो थ्रू पिक्चर्स। आप बिल्कुल 1 मिनट में अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे देख के, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन इक्वली, यानी वही इंफॉर्मेशन जो आपको इक्वली जज कर सकते हो। थर्ड आ गया टू आइडेंटिफाई हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, यहीं से ही आपको एकदम पता चलेगा कि हाईएस्ट वैल्यू किसकी है और लोएस्ट वैल्यू जो है वो किसकी है।
और लास्ट में टू मेक डाटा मोर इंटरेस्टिंग एंड क्लियर। अगर आप सिंपल वैल्यूज निकाल दोगे तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट यहाँ पे जब आप कलरफुल रिप्रेजेंटेशन करोगे ये क्या होता है, आपकी वैल्यू जो है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, डाटा जो है वो बोरिंग नहीं लगता बल्कि देखने में भी अच्छा लगता है, क्लियर जो है वो इसकी क्लियरली आप इसको देख सकते हो और ये इंटरेस्टिंग जो है वो बन जाता। दिस इज बार ग्राफ। नेक्स्ट आ गया ग्राफ जो है, बार ग्राफ तो मैंने बता दिया क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब है ग्राफ जो है उसके पार्ट्स जो है वो क्या क्या है। तो ग्राफ जो है उसको इस तरह से जो है वो बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसको जो है सबसे पहली चीज इसमें आ जाती है वो आ जाती है आपकी टाइटल। टाइटल क्या हो गया, यानी आप किस चीज के लिए बार ग्राफ जो है वो बना रहे हो। जैसे यहाँ पे टाइटल जो है स्टूडेंट्स फेवरेट कलर, यहाँ पे स्टूडेंट्स के फेवरेट कलर्स जो है उनको बताया जा रहा है और ये इसका टाइटल है। नेक्स्ट आगे एक्सिस। अब एक्सिस क्या होगी, एक यहाँ पे आप लाइन देख सकते हो और ये यहाँ पे एक लाइन देख सकते हो। ये वाला एक्सिस जो है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस जो है उस पे क्या होता है, आपका जो टाइटल है, जैसे यहाँ पे कलर्स था टाइटल, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कलर्स जो है वो शो करोगे। इस साइड जो है वो आगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे कलर्स जो है हम कौन कौन से ले रहे हैं, ब्राउन, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे 2, 4, 6, 8। या आपने कैसे इसको लेना है स्केल को वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आपके फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे आगे आपके कलर। तो ये आ गया दूसरा इसका हिस्सा। तीसरा हिस्सा आ गया इसमें बार। जब आप देखोगे, जब आपको क्वेश्चन दिया होगा, आप इसमें डाटा भरोगे तो डिफरेंट बार्स जो बनेंगे, ये इसका तीसरा हिस्सा है ग्राफ का। लास्ट आ गया स्केल। स्केल वही कि इसको जो हमने लेना कैसे है, ये जीरो से, ये जो जीरो है ये ऑलवेज जीरो से ही शुरू होगा, ठीक है। जीरो जो है वो ओरिजिन है और आपने इसको जीरो से ही शुरू करना है। उसके आगे आपने 1 लेना है, 2 लेना है, 10 लेना है, क्या लेना है वो ये जो आप डिफरेंट मेजरमेंट ले रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स जो है ग्राफ के कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैंने बताया आपको टाइटल, यानी आपने लिखना है कि ग्राफ जो है वो किस चीज के बारे में। दूसरा आ गया इसके एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपके क्या आएंगे, जो आपका टाइटल है वो आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे फेवरेट कलर है तो यहाँ पे आप कलर लिखोगे। इस साइड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तीसरा आ गया आपके पार्ट्स, ये वाले डिफरेंट कलर्स के जो आपके आ रहे हैं, और लास्ट आ गया आपका स्केल, ये वाला, ठीक है। तो सारे बार्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल विड्थ के होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया इक्वल जो है इनकी चौड़ाई होगी, ऐसा नहीं होगा ये पतला हो गया ये मोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। विड्थ जो है इनकी वो इनकी सेम ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद है हाइट और लेंथ ऑफ बार शोज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना बार आपका हाई होगा उसका क्या मतलब होगा कि आपकी वैल्यू जो है वो उतनी ही हाई है। उसके बाद टॉलर बार मीन्स ग्रेट वैल्यू, जितना लॉन्ग या टॉल जो है आपका बार होगा तो मतलब उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, ज्यादा है। अब आ गया चूजिंग अ स्केल। अब बार ग्राफ क्या है, पार्ट्स क्या है उसके, वो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है चूजिंग अ स्केल। स्केल मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पे क्या होता है, हम स्केल जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो बार ग्राफ क्या होता है, होल जो नंबर्स है उनको ही रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, डिफरेंट बार से हम डाटा जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्केल क्या है, आपने स्केल तो देखा ही होगा अपना, ठीक है। तो उसमें क्या, अगर आप ध्यान से देखो कभी स्केल आपने देखा होगा तो वहां पे क्या होता है, जीरो से शुरू होता है, जीरो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके जो है। तो 0 से 1 जो है वो क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। 1 से 2 क्या हो गए, 2 यूनिट हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जो है वो होते हैं, ठीक है। तो स्केल टेल्स व्हाट 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स ऑन द ग्राफ। स्केल से हमें पता चलता है कि 1 यूनिट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें स्केल्स जो है वो भी डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले देखो हम जो नॉर्मल स्केल यूज करते हैं वो है 1 यूनिट, मतलब 1 ऑब्जर्वेशन। उसके बाद दूसरा एक और स्केल यूज कर सकते हैं हम इसमें, उसमें 1 यूनिट जो है वो 10 ऑब्जर्वेशन के बराबर होता है। तीसरा एक और स्केल यूज करते हैं, उसमें 1 यूनिट जो है वो 100 ऑब्जर्वेशन के बराबर होता है। जैसे हमारे पास ये स्केल है, ठीक है, यहाँ पे हम 0 से शुरू करें। 1 यूनिट मतलब 1 ऑब्जर्वेशन, मतलब ये यूनिट जो है 0 से 1 ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट, ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो ये यूनिट जो है वो एक ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 लिखें तो ये एक ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1 यूनिट
इक्वल्स टू 10 ऑब्जर्वेशंस का मतलब यहाँ पे 10 है, ये 10 ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे 20 आ जाए तो ये 10 ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 हो जाए तो ये 10 ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह अगर यहाँ पे 100 ले लें तो अब ये 100 ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें 100 आ गई, फिर इसमें 100 आए, तो इस तरह से स्केल जो है वो हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम्स जो है वो दी हुई है डिफरेंट स्केल्स की। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला स्केल जो है 1 यूनिट, ये 1 ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मतलब है इसका, जैसे 0 से 2 है, ठीक है, इसके बीच में एक 1 आ जाएगा, तो 0 से 1 एक ऑब्जर्वेशन, फिर 1 से 2 एक, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, तो इस तरह एक 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 ऑब्जर्वेशन ये रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट स्केल है आपका 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 ऑब्जर्वेशन। अब ये इसमें 1 यूनिट जो है वो 10 ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 0 से 10 ऑब्जर्वेशन है, फिर 10 से 20, फिर 10 से 30 10 ऑब्जर्वेशन, फिर 30 टू 40 10 ऑब्जर्वेशन, 40 टू 50 10 ऑब्जर्वेशन, उसी तरह 50 टू 60 ये 10 ऑब्जर्वेशन, तो ये 10-10 का गैप जो है वो बढ़ा रहा है। उसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे स्केल जो है वो 1 यूनिट जो है उसमें 100 ऑब्जर्वेशन जो है वो आ रही हैं। कैसे, जैसे 0 से 100 है, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300, तो इसमें 100 के गैप जो है वो आ रहा है। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्केल्स जो है उनको यूज करते हैं। तो कौन सा स्केल कहाँ यूज करना है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हमने इस डाटा को थ्रू बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले एग्जांपल क्या है, 200 students of 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building। ठीक है, तो 6th और 7th क्लासेस के 200 स्टूडेंट्स जो है उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट कलर जो है वो क्या है। फेवरेट कलर क्यों पूछा गया, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के जो वो कलर बताएंगे उन्हीं से डिसाइड करना है कि स्कूल की बिल्डिंग जो है उसमें कौन सा कलर जो है वो होगा। तो इसके लिए उन्होंने फॉलोइंग डाटा जो है वो कलेक्ट किया। ठीक है, तो क्या डाटा है, फेवरेट कलर, कौन कौन से कलर जो है बच्चों ने पसंद किए, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। तो ये कलर जो है बच्चों के फेवरेट है। कितने बच्चों ने कौन से कलर पसंद किए, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेड ने रेड कलर जो है वो 43 स्टूडेंट्स को पसंद है, ग्रीन 19, ब्लू के लिए 55 बच्चे थे, येलो के लिए 49 और ऑरेंज के लिए 34। तो ये हमारे पास जो है वो डाटा कलेक्ट हुआ। अब यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देने हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड कलर। मोस्ट प्रेफर्ड मतलब ज्यादा बच्चों को कौन सा कलर जो है वो पसंद आया, और लीस्ट प्रेफर्ड कम पसंद आने वाला कितना कौन सा कलर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 में है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल। टोटल जो है वो कितने कलर्स जो है वो थे। तो ये दोनों डाटा जो है वो हमने इस डाटा के थ्रू ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमने इसको बार ग्राफ से करना है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन ए बार ग्राफ। अब ये ले लिया हमने ग्राफ। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या होता है जो आपका टाइटल है। अब इसमें टाइटल क्या है, फेवरेट कलर। ठीक है, तो जो भी इसमें दिया हुआ है वही हमने यहाँ पे लिख दिया, फेवरेट कलर। ये आ गया एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ गई ये नंबर। तो इस तरह से हमने जो है वो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, लाइंस जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से लाइंस जो है वो हम डालते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करने हैं, डिफरेंट बार्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो हम ये वाला डाटा यूज करके बाहर ग्राफ जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, ये आ गया, हमने यहाँ पे बाहर ग्राफ जो है वो बनाया हुआ। अब आप पिछली स्लाइड में देखो, सबसे पहले हमने देखना है कि हाईएस्ट नंबर जो है वो कौन सा है, और उसी से हमने जो है वो अपना स्केल कहाँ तक जाएगा वो डिसाइड करना है। अब यहाँ से ये तो शुरू ही 0 से होगा, लेकिन ये चीज ऊपर वाली ये कहाँ तक जाएगी, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है इसमें से हाईएस्ट जो है वो कौन सा है। अब इसमें से हाईएस्ट नंबर आप देखो तो वो 55 है, तो हमने अपना स्केल जो है वो कहाँ तक लाना है, हमने 60 तक लाना है।
स्केल जो है वो हमने इस तरह से यूज करना है कि आपका जो स्केल है, ठीक है, वो ज्यादा मतलब ना तो आपके बार्स जो है वो टू लॉन्ग होने चाहिए और ना ही ज्यादा शॉर्ट होने चाहिए। तो इस तरह से हमने अपना जो स्केल है वो यूज करना है। जैसे यहाँ पे 55 जो है वो सबसे ज्यादा है, तो 55 के लिए हम यहाँ पे 60 तक जो है वो जा सकते हैं। 60 के आगे जो है जाना वो कोई फन नहीं है, क्योंकि हमें इतना ऊपर जो है वो चाहिए नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 60 तक जो है वो जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने स्केल को हमने 60 पे यहाँ पे 0 से शुरू कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम 10-10 का गैप जो है वो लेंगे, यानी 1 यूनिट जो है वो हमारी 10 ऑब्जर्वेशन जो है वो करेंगे, यानी 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से 10 एक, फिर 10 से 20 2, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ से 60। अब 60 तक हमारा काम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 55 जो है नंबर है, ठीक है। तो इसके ऊपर जाने का कोई फन हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से ले लिया 0 से 10। अब इस 0 से 10 में क्या है, ये 1 है, ये 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 7 8 9 10। तो इसी तरह हम 10 पे पहुंचेंगे। फिर 10 के बाद यहाँ पे 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18। ये छोटे छोटे जो है 10 से 20 के बीच में है। उसी तरह 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब हमने क्या करना है, जो भी वैल्यूज हैं उनको हमने यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले 10 जो है रेड जो था वो हमारे पास था 43, ये वैल्यू थी। तो रेड को हमने 43 तक लेके जाना है। अब 40 से यहाँ पे आएगा आपका 41, फिर 42 और ये आ गया आपका 43, ठीक है। तो ये आ गया, हमने 43 पे इसको बना दिया। नेक्स्ट आ गया ग्रीन। ग्रीन हमारे पास 19 था, 19 वैल्यू थी अगर आप पिछली स्लाइड में देखो। तो 19 से हमने क्या करना है, अब ये 20 है तो 20 से थोड़ा सा नीचे हमने इसको लाना है, ये आ गया आपका ग्रीन 19 पे, ठीक है। अब ब्लू पे हमने क्या किया, ब्लू जो है वो कितना है 55, ये सबसे मैक्सिमम था, सबसे बड़ा। तो 55, तो 50 से हमने 5 स्टेप ऊपर चलना है, ये आ गया 51, 52, 53, 54 और ये आ गया आपका 55। तो यहाँ तक हमने किया और ये बार जो है वो हमने बना लिया। उसी तरह येलो, येलो था आपका 49, तो येलो की वैल्यू जो है वो कितनी थी 49। 49 स्टूडेंट्स को येलो कलर जो है वो पसंद था, तो हमने 50 से थोड़ा सा इसको नीचे ले आया। तो आपने यहाँ से देखना है 50 से थोड़ा सा नीचे जो है वो ले आए, तो ये बन गया आपका येलो का बार। उसी तरह ऑरेंज, ऑरेंज पसंद करने वाले कितने बच्चे थे 34 थे। हम क्या करेंगे 30 देखेंगे और 30 से ये आ गया 31, 32, 33 और ये 34। तो 34 से सीधे हमने यहाँ पे लाइन लगाई, ये आ गया आपका ऑरेंज। तो इस तरह से डिफरेंट बार्स जो है डिफरेंट कलर्स के वो हमने जनरेट किया। अब क्वेश्चन 1 जो है हमारा पहला क्या था कि सबसे मोस्ट प्रेफर्ड कलर जो है वो कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा कलर जो है वो पसंद किए जाने वाला कलर वो कौन सा है। तो आप यहाँ बार से ही देख सकते हो कि ब्लू वाला जो है वो सबसे हाईएस्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि वो वाला बार जो सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे लंबा होगा, टॉल होगा, तो वो क्या होगा उसकी वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी हो। तो यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो बच्चों का ज्यादा फेवरेट है। तो क्या आ गया, ब्लू इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर। नेक्स्ट था लीस्ट प्रेफर्ड कलर। तो आप बार से देख सकते हो लीस्ट प्रेफर्ड यानी सबसे छोटा बार जो है वो किसका है, वो ग्रीन का है। तो ग्रीन क्या है, लीस्ट प्रेफर्ड कलर। उसके बाद था हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, टोटल जो है वो कितने कलर्स थे। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है और ऑरेंज है। तो इस तरह से हमने जो है वो बार ग्राफ जनरेट किया। अब ये था सिंगल बार ग्राफ। एक और होता है डबल बार ग्राफ, यानी आप डबल डबल चीजें जो है इसमें देखोगे। तो ये आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे। एग्जाम्पल क्या है आपके, अ मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वाज इफेक्टिव और नॉट। शी टेक्स द स्कोर ऑफ 5 वीक स्टूडेंट्स। उन्होंने क्या किया, देखना था कि जो मेरी न्यू टेक्निक जिसे मैं पढ़ा रही हूँ वो इफेक्टिव है भी है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, 5 वीक स्टूडेंट यानी जो थोड़े कमजोर बच्चे थे पढ़ने में, उनका एक टेस्ट लिया। सबसे पहले उसने क्वार्टरली टेस्ट लिया और 25 मार्क्स में से उन्होंने टेस्ट जो है वो लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हाफ ईयरली टेस्ट जो है वो
लिया उन्हीं स्टूडेंट्स का, और वो भी कितना था 25 मार्क्स में से टेस्ट जो है वो लिया। ठीक है, तो ये डाटा जो है उन्होंने कलेक्ट किया। अब ये आ गया आपके बच्चे जिनका नाम, और ये क्वार्टरली टेस्ट के उनके मार्क्स, और ये हाफ ईयरली टेस्ट के उनके मार्क्स। तो इसी डाटा को हमने जो है वो बार ग्राफ से समझना है। तो सबसे पहला है स्टूडेंट आपका आशीष। आशीष जो है उसने क्वार्टरली मार्क्स जो आए उसके 10 आउट ऑफ 25, हाफ ईयरली में उसने 15 लिए आउट ऑफ 25। उसी तरह आपका दूसरा बच्चा है अरुण। अरुण जो है उसने क्वार्टरली लिए 15 मार्क्स एंड हाफ ईयरली में 18 मार्क्स आउट ऑफ 25। फिर आ गया आपका काविश। काविश जो है उसने 12 मार्क्स लिए क्वार्टरली में, और हाफ ईयरली में ही स्कोर 16 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट इज माया। माया जो है उसने क्वार्टरली 20 मार्क्स लिए आउट ऑफ 25, एंड हाफ ईयरली में उसने 21 जो है वो लिए। लास्ट स्टूडेंट इज रीता। रीता जो है उसने क्वार्टरली में 9 मार्क्स लिए आउट ऑफ 25, एंड हाफ ईयरली में शी स्कोर 15 आउट ऑफ 25। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको बार ग्राफ से जो है वो देखना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डबल बार है। डबल बार ग्राफ का क्या मतलब हुआ कि एक ही बच्चा जो है वो 2-2 मार्क्स जो है वो ले रहा है, 10 भी ले रहा है और 15 भी ले रहा है। फिर अरुण जो है 15-18 ले रहा है, काविश 12 भी ले रहा है, 16 भी ले रहा है, माया जो है 20 भी ले रही है, 21 भी ले रही है, और रीता जो है वो 9 भी ले रही है और 15 भी ले रही है। तो हमें डबल डबल बार्स जो है वो शो करने हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ बार जो है वो बनाया हुआ। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम 0 से शुरू करेंगे, ये 0 से ही शुरू होता है। ये आ गया आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं, जो भी आपका टाइटल होगा, ठीक है, वो हमने लिखा। तो टाइटल यहाँ आपके स्टूडेंट है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, और यहाँ पे आ गई फ्रीक्वेंसी, ये दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, मार्क्स लिख रहे हैं, जितने मार्क्स उन्होंने लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डबल ग्राफ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो यहाँ पे क्या है। अगर आप क्वार्टरली में देखो तो सबसे हाईएस्ट 20 है, और यहाँ पे अगर आप हाफ ईयरली में देखो तो सबसे हाईएस्ट 21 है। तो हम अगर 25 तक अपना स्केल जो है वो रखें तो हमारा ये दोनों चीजें जो है इसमें कवर हो जाती हैं। 25 के बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे, उसकी हमें जरूरत नहीं है। इसके अंदर अंदर ही ये दोनों हाईएस्ट वाले जो है वो आ रहे हैं, तो हम 25 जो है वो ही रखेंगे। तो हम अपना स्केल जो है वो कैसे यूज करेंगे, हम 5 ऑब्जर्वेशन का स्केल जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 से 5 है, फिर 5 से 10 है, फिर 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो रख सकते हैं। अब अगर देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो बिना कलर वाला बार है इसको हम लेंगे क्वार्टरली, और ये जो कलर्ड वाला है यानी ये जो ऑरेंज वाला है इसको हम लेंगे हाफ क्वार्टरली, हाफ ईयरली। ठीक है, इसमें हम क्वार्टरली वाले मार्क्स शो करेंगे और इसमें हम हाफ ईयरली वाले मार्क्स जो है वो शो करेंगे। तो सबसे पहला बच्चा है आपका आशीष। तो आशीष जो है उसने क्वार्टरली में लिए 10, ये है क्वार्टरली, तो 10 सीधा ही आ रहा है, तो ये आ गया उसका क्वार्टरली वाला। उसी ने सेम बच्चे ने, आशीष ने हाफ ईयरली में 15 मार्क्स जो है वो स्कोर किए। ठीक है, तो हम हमारे पास 15 जो है उसका भी एक स्केल है, तो हम यहाँ पे 15 जो है इसका आ गया। 15 के बराबर ही हमने एक और बार बना लिया, तो ये आ गया आशीष का बार। उसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट है अरुण। अब अरुण जो है उसने क्वार्टरली में 15 मार्क्स लिए हैं, तो ये भी 15 तक ही आएगा। देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे सेम इसी की सीध में आपने ये वाली लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, तो ये आ गया अरुण का बार। अरुण जो है उसने हाफ ईयरली में कितने लिए हैं, उसने 18 मार्क्स जो है वो लिए हैं। तो 15 से आपने कितने स्टेप आगे चलना है, ये आ गया 16, फिर 17 और फिर 18। तो 18 के यहाँ पे आप यहाँ इसका बार जो है वो ड्रा करो, तो ये आ गया अरुण का बार। उसी तरह आ गया आपका काविश। तो काविश जो है उसने क्वार्टरली 12 लिए हैं एंड हाफ ईयरली में उसने 16 स्कोर किया है। तो 12 आ गया, 10 से एक स्टेप ऊपर 1 एंड 2, तो ये आ गया 12। ठीक है, क्वार्टरली का, और हाफ ईयरली में उसने कितने लिए हैं, काविश ने 16 लिए हैं। तो 15 से आपने एक स्टेप ऊपर जाना है, यह आ गया इसका 16। उसी तरह आपका जो नेक्स्ट बच्चा है वो है माया। माया जो है उसने क्वार्टरली में 20 मार्क्स जो है वो स्कोर किए, इसने सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो किया है। ठीक है, तो माया जो है उसने 20 स्कोर किया, तो हम 20 से सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। 20 यहाँ पे है, आप सीधे इसी लाइन में आप यहाँ पे एक बार जो है वो ड्रा करोगे, तो ये आ गया इसका क्वार्टरली वाला बार।
अगर माया का ही हमने हाफ ईयरली में देखना हो तो हाफ ईयरली में उसने 21 जो है वो स्कोर किया। तो यहाँ पे अभी आपने 20 का बनाया तो एक स्टेप उससे ऊपर जाना है 21, तो ये आ गया 21। तो ये हो गया माया का। लास्ट स्टूडेंट इज रीता। रीता जो है उसने क्वार्टरली में 9 स्कोर किया है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखो तो यहाँ पे 10 था, तो 10 से आपने एक स्टेप नीचे जाना है। ये आपने अरेंज खुद देखना है कि 10 से मुझे नीचे जाना है या 10 से मुझे ऊपर जाना है। 11 12 होगा तो आपने 10 से ऊपर जाना है, 10 से नीचे नीचे होंगे तो आपने देख लेना। आगे जैसे 5 से नीचे कुछ है तो फिर आपने 4 3 2 1 वो आपने थोड़ा सा नीचे 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 जो है वो जाता है। ये आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो देखना है। जैसे यहाँ पे इसके 9 थे तो आपने ये देखा कि यहाँ पे 10 का बार जो है एक स्टेप इससे नीचे चले गए तो ये आ गया इसका 9। उसी तरह रीता जो है उसने हाफ ईयरली में 15 स्कोर किए, तो 15 वाला बार हमने अभी बनाया स्केल, ठीक है। तो ये आपका आ गया 15। तो इस तरह से हमने जो है वो बनाना है। स्केल कौन सा यूज करना है वो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो देखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको बार ग्राफ जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। स्केल जो है वो कौन सा यूज करना है, 1 यूनिट इक्वल्स टू करने 10 ऑब्जर्वेशन करना है या 100 ऑब्जर्वेशन करना है, दैट इज अप टू यू। तो मिलते हैं इसके पार्ट 4 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।